हम यहाँ से निकल रहे हैं और वो बोलने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर हृदय में धारण करेंगे तो वो बहुत विशाल है। और मैं देख रहा हूं समर्पण आपके अंदर है। पूज्य संत हमारे साथ हैं, इन संतों के हृदय में भी यही भावना है कि हम पूरे हिंदू जनमानस को एक जाजम पर बैठाएं। आज हमारे मध्य में पूज्य रघुनाथ भारती जी महाराज, हमारे बालोत्रा के महंत जी पूज्य रमेश दास जी महाराज, और मैं देख रहा हूं कि संघ शक्ति कलयुग से संघ की संपूर्ण जो ऊर्जा है वो चाहे अलग अलग रूप में, चाहे विश्व हिंदू परिषद के रूप में, बजरंग दल के रूप में और अन्य, मैं कह सकता हूं कि हमारी कल की वहां कोई चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा जिसकी उत्पत्ति नाभि कमल के माध्यम से हुई है, ऐसे सभी यहाँ हमारे पधारे हुए जितने भी राष्ट्रवादी, जितने भी मां भारती के चरणों में समर्पित रहते हैं। और वो दिख रहा है यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि खड़े खड़े ही था और भाई साहब का आदेश हुआ कि बाप जी सब बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगा जैसे ही भाई साहब ने कहा तो किसी ने मतलब दरी की भी मांग नहीं की, यथावत यही तो कण कण की मिट्टी रज रज और मां भारती की जो मिट्टी है हमारी, इसके प्रति जो हमारा समर्पण है, बस इस भाव को खाली यही नहीं पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हम ये भाव लेकर के पहुंचे और खूब सुदृढ़ शाश्वत भावना के साथ समूचे जनमानस में हिंदू जन चेतना को जगाएं। इस भाव को लेकर के आज हमारे मध्य में ईश्वर लाल जी भाई साहब पधारे हैं। एक बार संतों के लिए और ईश्वर लाल जी भाई साहब के लिए जोरदार करतलपति से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए, अधिक समय न लेते हुए क्योंकि जसोल पहुंचना है, ब्रह्मधाम दर्शन करने और पीठूजा दर्शन करने, उसके पश्चात जहां जहां जाएंगे बस समरसता का भाव, नशा मुक्त समाज, संस्कार युक्त समाज और राष्ट्र भक्त समाज का निर्माण हो, ये संकल्प लेकर के हम सब चलेंगे। अब मैं सीधे सीधे आह्वान करूंगा भाई साहब पधारे, ईश्वर लाल जी भाई साहब और अपना बौद्धिक हम सभी को प्रदान करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की, हिंदू राष्ट्र की, हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो मैं महाराज जी को इन विषय को लेकर उन्होंने यात्रा शुरू की है, उनके लिए बहुत दूंगा क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो आवश्यकता महाराज जी ने जिस विषयों को लेकर के यात्रा शुरू की है उन विषयों की बहुत आवश्यकता है। अभी इन्होंने जो 4-5 बातें बोली और उन 4-5 बातों में जो एक बात बोली है वो संस्कार की है, क्योंकि भारत को अच्छा बनाने में विश्व गुरु, घी दूध की नदियों वाला देश, सोने की चिड़िया, ये जितनी बातें भी बोली जाती है उसके पीछे क्या था? उसके पीछे था संस्कार, खुद कमाना और खुद खाना ये प्रकृति है, दूसरे का छीन करके खाना ये विकृति है, और खुद कमाना और दूसरे को खिलाना इसको बोलते हैं संस्कृति। और इसी संस्कृति के कारण हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहा। इस देश को पूरी दुनिया के लोगों ने माता बोला, भारत माता। आपने अमेरिका माता नहीं सुना होगा, चीन माता नहीं सुना होगा, इंग्लैंड माता नहीं सुना होगा। माता है तो कौन है? भारत माता है, भारत माता। दुनिया में जो महान काम है हम सब लोगों ने उनको
गंगा बिना पानी के चल नहीं सकते, मर जाएंगे। इसलिए हमने गंगा को क्या माना? मां माना। जमीन नहीं रहेगी तो कहा हवा में नहीं रह सकते, इसलिए धरती को भी क्या माना? मां माना। गाय चलता फिरता हॉस्पिटल है, औषधालय है, इसलिए गाय को भी हमने क्या माना है? मां माना है। और ज्ञान, गीता जैसा ज्ञान कहीं मिल नहीं सकता। दुनिया में सर्वोत्तम ज्ञान बिलोना करके जैसे मक्खन निकालते हैं, तो सारे शास्त्रों का सार यदि कहीं है तो युद्ध भूमि में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के मुंह से जो गाय चराया करते थे। दुनिया में कोई काम छोटा मोटा नहीं है। गाय चराने वाले के मुंह से गीता का ज्ञान निकलता है, गाय चराने वाले के मुंह से गीता का ज्ञान निकलता है। तो गीता का ज्ञान मक्खन के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया, इसलिए हमने गीता को भी क्या माना है? मां माना है। भारत के लोग पढ़े लिखे थे, होशियार थे, लेकिन बीच में 1200 सालों तक भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए, अत्याचार हुए, विदेशी लोगों ने लूटा, उसके कारण थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो